हमारे घर में चोरी करोगे, हमारे घर में चोरी करोगे ना, इसे तभी से तुम्हारा गला काट दूंगी मैं। देसी विलेज बारबीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये राधा का घर है और यहाँ पर अभी रात का समय हो रहा है। तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। राधा यहाँ पर अपना रसोई में काम कर रही है। अरे लगता है घड़े में से पानी भी खत्म हो गया है, सुबह जाकर पानी ले आऊंगी। अब ना कल को मैं अपनी रसोई भी अच्छे से सफाई करूंगी। पूरी रसोई में सामान इधर का उधर हो गया है। चलो सीता, बिस्तर लगा लिया है तुमने? हाँ भाभी, मैंने बिस्तर लगा दिया है, बस आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं मैं और सोनम। चलो ठीक है, मैं बाथरूम जाकर आती हूँ। ला 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 ला। राधा यहाँ पर बाथरूम जाने लगती है। कितना अंधेरा हो गया है, हे भगवान, एक तो टॉर्च भी नहीं है, ऊपर से लाइट भी चली गई है। इस बिस्तर पर श्याम जी सो जाया करते थे तो इतना डर नहीं लगता था, अब तो रात को आंगन की तरफ आने में बहुत ही डर लगता है। राम राम राम। अरे मुझे डर तो लग रहा है लेकिन जाना तो पड़ेगा, एक तो बाथरूम भी घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है। सीता बुआ, आप मुझे कोई कहानी सुनाइए ना, आप कभी भी मुझे कोई कहानी नहीं सुनाती है। अरे सोनम, मुझे नहीं कोई कहानी आती है, ठीक है ना, तुम अपनी मम्मी से ही सुनना। अरे देखो कैसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, मुझे तो बहुत डर ही लग रहा है। अरे सीता बुआ, मम्मी कब तक आएंगी? अरे सोनम, कितना डरती हो तुम, चलो सो जाओ, तुम्हारी मम्मी बाथरूम करने गई हैं, अभी आ जाएंगी, मैं तो सोने जा रही हूँ। यहाँ पर सीता सोने लगती है। बहुत अंधेरा है, सोनम की आवाज़ आ रही है, सीता कहीं उसे डरा तो नहीं रही है? सोनम, मैं आ गई हूँ बेटा। अरे ये देखो, सोनम तो बैठी हुई है, सीता सो गई है। अरे देखो, सीता तो कितनी गहरी नींद में सो गई है। मम्मी कहानी सुनाओ ना, आप तो सोती जा रही हो। हाँ हाँ बेटा, सुना रही हूँ, मुझे भी तो नींद आ रही है। हाँ हाँ सुना रही हूँ। एक बार जंगल में बहुत बड़ा शेर रहता था। वो शेर सभी जानवरों को बहुत ही परेशान करता था और एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर, लगता है सोनम सो गई है, चलो मैं भी सो जाती हूँ, और यहाँ पर राधा भी सो जाती है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, लगता है राधा के घर में तो चोर आ गया है। अरे ये क्या, ये चोर तो राधा के घर में लगता है चोरी करने आया है। राधा बेचारी सो रही है, उसे तो कुछ भी नहीं पता है। हे भगवान, आज तो नींद भी अच्छे से नहीं आ रही है, तो मच्छर सोने ही नहीं दे रहे हैं। अरे ये कौन है? अरे ये कौन है, हमारे घर के अंदर कौन है? कौन हो तुम? अगर अपनी जान बचानी है तो अपने घर का सारा सामान दे दो मुझे। सीता सीता उठो जल्दी, हमारे घर में चोर घुस गया है, जल्दी उठो सीता। अरे क्या भाभी, आप भी आधी रात को लगता है चोरों के सपने देखती रहती हैं। कहाँ है चोर? नहीं, अरे ये तो सच में चोर है भाभी। अरे नहीं, मुझे तो खुद डर लग रहा है भाभी, आप इस चोर को भगाइए, मैं नहीं जाऊंगी। भाभी आप ऐसा कीजिए, घर में जो भी रखा है इसे निकाल कर दे दीजिए, नहीं तो ये हमें मार देगा। सीता पागल हो गई हो, ऐसे कैसे इसको मैं सब कुछ निकाल कर दे दूंगी? रुको, मैं इसे अभी मजा चखाती हूँ, बस तुम लोग शांत रहना, ठीक है ना? लगता है ऐसे नहीं मानोगी ना तुम। मैं अपने घर से सारा सामान निकाल कर तुम्हें अभी दे देती हूँ, बस तुम यहीं रुको। मेरे पास इतना समय नहीं है, जल्दी से लेकर आओ, जाओ। चोर भैया तुम ऐसा करो, इस कुर्सी पर बैठ जाओ, ठीक है ना, मैं तुम्हारे लिए अभी सारा सामान निकाल कर दे देती हूँ। तुम यहीं बैठो, ठीक है ना, मैं अभी सारा सामान निकाल कर लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं यहीं पर बैठता हूँ, जल्दी से सारा सामान निकाल कर ले आओ, देखो मेरे पास समय बहुत ही कम है। हाँ हाँ तुम बस बैठो, मैं अभी आती हूँ। मैं पापा से बोल दूंगी, मम्मा ने हमें बचाने के लिए घर का सामान दिया था, अपने घर का सामान चला जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जान तो बच जाएगी ना। ऐसे कैसे इसको मैं सारा सामान दे दूंगी, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे रुको, मेरे हाथ, अरे कोई चीज़ भी दिखाई नहीं दे रही है। अरे हाँ, यही लेकर जाती हूँ। ये लो चोर भैया, मैं आ गई हूँ। अरे ये क्या, आप तवा लेकर आई हैं? लेकिन तवा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपके घर के पैसे, जेवर और जो भी कीमती सामान है वही चाहिए। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगी, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तो मैं बताती हूँ, रुको जरा। मुझे लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ रुको, तुम्हें तो सबक मैं सिखाती हूँ। कौन हो तुम, कौन हो, बताओ मुझे। अरे आप मुझे मार क्यों रही हैं? ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूंगी? ये लो, हमारे घर में चोरी करोगे, हमारे घर में चोरी करोगे ना, इससे तभी से तुम्हारा गला काट दूंगी मैं। अरे रुको, मुझे मत मारो। अच्छा तुम्हें नहीं मारूं, अपने घर में चोरी करने दो तुम्हें। आए बड़े मेरे घर में चोरी करने वाले, तुम्हें क्या लगा कि मेरे पति घर पर नहीं है और तुम मेरे घर में चोरी कर लोगे? रुको, ये लो। अरे रुको, मुझे बहुत जोर से लग रही है। लगने दो, तुम्हें ऐसे ही लगनी चाहिए, अभी तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ।
अरे वाह भाभी, अब तो बहुत ही होशियार निकली। अरे वाह, मेरी मम्मा तो हीरो है, हीरो। ये लो, इसे तो मैं मजा चखाती हूँ। अरे रुको, तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम जैसे चोरों को पीटकर मुझे कभी पछताना नहीं पड़ेगा, आई बात समझ में? अरे मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। राधा हटो यहाँ से। क्या कहा राधा? तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? तुम मेरा नाम ले रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक तो हमारे घर में चोरी करते हो, ऊपर से मेरा नाम ले रहे हो। तुम्हें मेरा नाम बताया किसने? अरे राधा, मैं हूँ, मैं, हट जाओ। अरे ये तो श्याम जी की आवाज लग रही है। श्याम जी आप? हाँ राधा, मैं हूँ, मैं, मुझे छोड़ दो। अरे तुम तो मुझे मार ही दोगी। अरे ये श्याम जी है क्या? अरे नहीं, देखती हूँ, एक बार अब कपड़ा हटा कर देखती हूँ। अरे आप तो श्याम जी हैं। लेकिन आप ऐसे चोर बनकर क्यों घुसे हमारे घर में? अरे राधा, मैं तो तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा था। अरे वो क्या कहते, उसे प्रैंक कर रहा था। हाँ, अरे ये तो श्याम भैया है, हमारे साथ प्रैंक कर रहे थे। अरे मेरे पापा हैं ये तो। मम्मी ने तो पापा की पिटाई कर दी। श्याम जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कोई चोर है। अरे नहीं, उठिए आप। अरे राधा, उठने दोगी तो उठूंगा ना। अरे तुमने कितना मारा है मुझे, मेरे तो सीने में दर्द होने लग गया है। अरे तवे से पिटाई कौन करता है? अरे खड़े हो जाइए, चलो मैं आपको उठाती हूँ। अरे देख तो लिया करो, तुम्हें तो मेरी पहचान ही नहीं आई राधा। श्याम जी आप ठीक तो है ना? जब मैं आया था तो ठीक था, लेकिन अब ठीक नहीं हूँ। हाँ मुझे पता है श्याम जी, आपके लगता है चोट लग गई है। अरे आप तो इतने दिनों बाद आए और ऊपर से आप इस तरह चोर बनकर घुस गए। मुझे माफ कर दीजिए आप। अरे राधा कहाँ हुआ? अरे हमको शोर सुनाई दिया, कहाँ हुआ? अरे श्याम, इतनी रात को तुम? अरे भाभी मत पूछिए, बहुत बुरा हाल है मेरा। हाँ दीदी मत पूछिए, क्या क्या हो गया? अरे राधा, मैंने तो शोर सुना। अरे दीदी, शोर तो हमारे घर से ही आ रहा था, लेकिन मुझे लगा चोर है, क्योंकि श्याम जी ने कपड़ा लपेटा हुआ था और बोल रहे थे जो भी सामान रखा है निकाल कर दे दो। ये हमारे साथ मजाक कर रहे थे। अरे राधा, तुमने अपने पति को नहीं पहचाना? अरे दीदी कैसे पहचानती, पूरे तो कपड़े में लपेटे हुए थे, मुझे तो पता ही नहीं लगा। इन्होंने अपना पूरा फेस कवर किया हुआ था। तो फिर क्या दीदी, मैंने इन्हें तवे से पीट दिया। अरे राधा, तुम्हारा बिना कुछ नहीं होगा। अरे श्याम भैया, ठीक तो हो ना तुम? कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी? अरे क्या बताऊं भाभी, मेरे तो पेट पर तवे से मारा है राधा ने। श्याम जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपको इस तरह नहीं मारना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि आप हैं तो मैं क्यों मारती आपको। चलो कोई बात नहीं राधा, ऐसा करो, अगर कुछ खाने के लिए रखा है तो मुझे दे दो। चलो ठीक है राधा, मैं भी चलती हूँ। तुम श्याम को खाना निकाल कर दो, मैं सुबह मिलने आऊँगी। ठीक है दीदी। श्याम जी, मैं आपके लिए सबसे पहले हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, बस आप बैठ जाइए। पापा पापा मेरे पापा आ गए। अरे मेरी सोनम बच्ची, कैसी हो बेटा तुम? पापा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपके बिना मम्मा बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना। तुम्हारी मम्मी बिना मेरी बहुत ही ज़्यादा चिंता करती हैं। चलो इसी बहाने आपने भाभी से पिटाई तो खा ली। तुम्हारी भाभी ने मुझे पीट दिया, तुम हंस रही हो? अरे मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, अपने श्याम जी को इस तरह पीट दिया। वैसे मुझे खुशी हो रही है कि मेरे श्याम जी आ गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। चलो मैं जल्दी से हल्दी वाला दूध बना लेती हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जल्दी से हल्दी वाला दूध गर्म कर लेती हूँ।